महाराष्ट्र की माटी से निकलकर एक युवा ने देश की राजनीति में अपनी अमिट पहचान बनाई, लेकिन वह प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया। राजनीति उसके खून में है और सियासी मौसमों को बदलने में वह माहिर खिलाड़ी है। एक वक्त वह बाला साहेब ठाकरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में उनकी दुश्मनी ऐसी हुई कि महाराष्ट्र में उसकी मिसाल दी जाती है। आज अनसुनी कहानियां में चर्चा उस कद्दावर नेता की जिसने सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की पहल की, लेकिन बाद में सोनिया गांधी से उसका 36 का आंकड़ा हो गया। आज अनसुनी कहानियां में चर्चा उस शख्स की जिस पर दाऊद इब्राहिम की मदद का आरोप लगा। आज अनसुनी कहानियां में बात सियासत के उस माहिर खिलाड़ी की जिसने क्रिकेट की दुनिया में भी जमकर चौके छक्के जड़े, लेकिन सियासत में वह कभी कप्तान नहीं बन पाया। आज अनसुनी कहानियां में चर्चा मराठा क्षत्रप शरद गोविंद राव पवार की। 12 मार्च 1993 दिन शुक्रवार, मुंबई में एक के बाद एक 13 धमाके हुए, जिनमें 257 लोगों की मौत हो गई और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। इन हमलों को डॉन दाऊद इब्राहिम ने अंजाम दिया। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार थे। शरद पवार को मुख्यमंत्री बने महज 6 दिन हुए थे, लेकिन मुंबई धमाकों की गूंज पूरी दुनिया में गूंजी। विपक्ष ने शरद पवार पर दाऊद इब्राहिम की मदद करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने दाऊद के साथ उनके कथित रिश्तों को भी खूब उछाला, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। हालांकि बम धमाके वाले दिन शरद पवार ने एक झूठ बोला था, जिसे गूगल आज भी सच बताता है। दरअसल तमाम मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि मुंबई में कुल 13 धमाके हुए थे, लेकिन शरद पवार ने अपनी जीवनी में दावा किया कि मुंबई में 13 नहीं बल्कि 12 धमाके हुए थे। शरद पवार ने बताया कि 12 धमाके हिंदू बाहुल इलाके में हुआ था। इसका मकसद सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था, लेकिन टीवी चैनलों से यह ऐलान किया कि 13वां धमाका मुस्लिम बाहुल्य मस्जिद बांदेर में हुआ है, जिससे लोगों में यह संदेश गया कि किसी धर्म विशेष को निशाना नहीं बनाया गया है। पवार के झूठ का असर हुआ कि महाराष्ट्र में कहीं सांप्रदायिक तनाव नहीं फैला। शरद पवार उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए मनाया था, लेकिन बाद में सोनिया गांधी के साथ उनका 36 का आंकड़ा हो गया। आखिर मैडम गांधी के साथ शरद पवार की दुश्मनी इतनी गहरी कैसे हो गई, चलिए आपको बताते हैं। मार्च 1998, उस वक्त सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष थे। पार्टी में उनके तौर तरीकों से लोगों में बड़ा असंतोष था। कांग्रेसी नेताओं ने तय किया कि सोनिया गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी। इसके लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पीसी अलेक्जेंडर ने शरद पवार, गुलाम नबी आजाद और एके एंटनी को सोनिया गांधी को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद 10 जनपद पर इन नेताओं ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस बैठक के बाद 14 मार्च 1998 को सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन जल्द ही सोनिया गांधी और शरद पवार में 36 का आंकड़ा हो गया। सियासत में हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेने वाले शरद पवार की बागी इमेज सोनिया गांधी से दुश्मनी की वजह बन गई। उन दिनों पवार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने शरद पवार के खिलाफ सोनिया गांधी को भड़का दिया। इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी को 1978 की घटना सुनाई, जब शरद पवार ने इंदिरा गांधी से बगावत कर दी और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। कांग्रेस में शरद पवार के विरोधियों ने सोनिया गांधी को यह भी बताया कि राजीव गांधी भी शरद पवार को पसंद नहीं करते थे। इन किस्सों को सुनने के बाद सोनिया गांधी के मन में शरद पवार के लिए ऐसा अविश्वास पैदा हुआ कि पवार पार्टी में जो भी फैसले लेते, सोनिया गांधी उसे पलट देती। सोनिया गांधी ने तय कर लिया कि अब शरद पवार को साइड कर दिया जाएगा। ऐसे में शरद पवार की गैर मौजूदगी में कांग्रेस ने संसदीय दल के संविधान में बदलाव किया और सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया। दरअसल इस पद पर शरद पवार के चुने जाने की संभावना थी। सोनिया गांधी के फैसले से शरद पवार को झटका लगा और उन्होंने सोचा कि जो महिला न लोकसभा की सदस्य है और न ही राज्यसभा की, वो संसदीय दल की नेता कैसे हो सकती है। इससे पहले कांग्रेस के इतिहास में कभी भी संसद के बाहर का सदस्य संसदीय दल का प्रमुख नहीं बना था। इस घटना ने शरद पवार और सोनिया गांधी में ऐसी दूरियां पैदा की जो वक्त के साथ और बढ़ती गई। दोनों की कड़वाहट 12वीं लोकसभा के गठन के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई। दरअसल विभिन्न संसदीय कमेटियों में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधियों की नियुक्ति को लेकर शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच चर्चा हुई। दोनों ने मिलकर एक लिस्ट तैयार की। इस लिस्ट को शरद पवार ने तत्कालीन लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालयोगी को सौंप दी। इसके कुछ ही देर बाद स्पीकर बालयोगी ने शरद पवार को अपने केबिन में बुला लिया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से 2 पन्ने दिखाते हुए कहा कि मेरे पास कांग्रेस से 2 लिस्ट आई है, एक आपने दी और दूसरी पार्टी के व्हिप पीजे कुरियन ने। अब आप बताइए मैं किस लिस्ट को मानूं? लोकसभा स्पीकर की बात सुन शरद पवार सख्ते में आ गए। उन्हें समझ आ गया था कि उनके साथ गेम हो गया है। वे फौरन कुरियन के पास पहुंचे और लिस्ट के बारे में पूछा तो कुरियन ने बताया कि इस लिस्ट को सोनिया मैडम ने मंजूरी दी है।
कुरियन का जवाब सुनने के बाद शरद पवार चौंक गए, क्योंकि खुद सोनिया गांधी ने उनकी लिस्ट को मंजूरी दी थी। शरद पवार सीधे सोनिया गांधी के पास पहुंचे और लिस्ट के बारे में सवाल किया तो सोनिया गांधी ने उनसे लिस्ट वापस लेने के लिए कह दिया। इस घटना के बाद शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच ठन गई। शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल से होने का मुद्दा उठाया और इसी को आधार बनाकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद शरद पवार ने एनसीपी का गठन किया। बात 1999 की है। अप्रैल में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने पुरानी सरकार एक वोट से गिर गई। अटल जी की सरकार गिरने के बाद सोनिया गांधी कुछ विपक्षी नेताओं के साथ राष्ट्रपति आर नारायणन से मिलने पहुंच गई। इधर बीजेपी ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उछाल दिया। कांग्रेस के अंदर भी सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा छाया। इसमें शरद पवार प्रमुख थे, जिन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत छेड़ दी। इसके अलावा लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीए संगमा और तारिक अनवर ने भी सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया। शरद पवार को जब लगा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने की रेस में है, तो उन्होंने पार्टी फोरम में मांग रख दी। पार्टी एक प्रस्ताव पास करे कि सिर्फ भारत में जन्मा शख्स ही प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो, न कि कोई विदेशी मूल का नागरिक। बताया जाता है कि शरद पवार की बगावत से सोनिया गांधी नाराज हो गईं और उन्होंने तीनों नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद 25 मई 1999 को शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। हालांकि 5 महीने बाद ही अक्टूबर महीने में शरद पवार ने कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में फिर से सरकार बना ली। वहीं एनसीपी के गठन के समय पीए संगमा और तारिक अनवर भी उनके साथ रहे, लेकिन 2012 में पीए संगमा ने राष्ट्रपति चुनाव में मतभेद के बाद शरद पवार का साथ छोड़ दिया। वहीं 2018 में राफेल मुद्दे पर शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी, तो तारिक अनवर ने भी शरद पवार का साथ छोड़ दिया। महाराष्ट्र की सियासत में अंगद की तरह पैर जमाने वाले शरद पवार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। इंदिरा गांधी से बगावत कर कांग्रेस छोड़ने वाले शरद पवार 1987 में राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए। राजीव गांधी ने 1988 में शरद पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया। 1991 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई, तो शरद पवार का नाम उन 3 लोगों में आया जिनके नाम की चर्चा प्रधानमंत्री के लिए हो रही थी। प्रधानमंत्री के लिए नारायण दत्त तिवारी, पीवी नरसिम्हा राव और शरद पवार के नाम पर चर्चा हो रही थी। 1991 में लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार की वजह से एनडी तिवारी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। कांग्रेस आलाकमान ने शरद पवार से पहले नरसिम्हा राव के नाम पर मुहर लगा दी। शरद पवार को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। सियासत में शरद पवार एक पहेली की तरह रहे हैं, जिन्हें समझना बड़ा मुश्किल है। शरद पवार को सियासी हवा भापना बड़ी अच्छी तरह आता है। यही वजह है कि शरद पवार ने इंदिरा गांधी से भी बगावत कर दी थी। इसी सूझबूझ और आत्मविश्वास के चलते इमरजेंसी के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से बगावत कर दी और 1978 में जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और खुद राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 1980 में जब इंदिरा गांधी सरकार की वापसी हुई, तो शरद पवार की सरकार को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। सरकार बर्खास्त होने के बाद प्रदेश पर पकड़ बनाने के लिए शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया। इसी साल शरद पवार ने बारामती से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता। वहीं 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी को 54 सीटों पर जीत मिली, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में विपक्ष की अगुवाई की। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार और बाला साहेब ठाकरे की दुश्मनी के खूब चर्चे रहे, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि शिवसेना बनने से पहले शरद पवार और बाल ठाकरे के परिवार के बीच गहरी दोस्ती रही है। दोनों की दोस्ती को आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक बार शरद पवार का फोन नहीं आने तक बाल ठाकरे सोए नहीं थे। ठाकरे और पवार परिवार के बीच सियासत में भले ही दुश्मनी रही हो, लेकिन दोनों के पारिवारिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं। बाल ठाकरे शरद पवार को शरद बाबू कहकर बुलाते थे, तो सियासी मंचों से उन्हें मैद्याच्या पोटा यानी आटे की बोरी कहते थे। एक बार की बात है जब शरद पवार अपनी पत्नी प्रतिभा के साथ बाल ठाकरे के नए घर में खाना खाने पहुंचे थे। उस समय शरद की बेटी सुप्रिया सुले महज 1 साल की थी। भोजन करते करते रात हो चुकी थी। शरद पवार ने बाल ठाकरे को बताया कि वह पुणे स्थित अपने घर को वापस लौटेंगे। शरद पवार की बात सुनने के बाद बाल ठाकरे ने उनसे रात रुकने की जिद की और कहा कि सुप्रिया अभी छोटी है और रात का सफर ठीक नहीं रहेगा। हालांकि पवार नहीं माने और उन्होंने जाने का फैसला कर लिया। इधर बाल ठाकरे बेचैन थे। वे तब तक नहीं सोए जब तक कि पवार ने उन्हें सकुशल घर पहुंचने की जानकारी नहीं दे दी। बात 2006 की है। शरद पवार ने बेटी सुप्रिया को राज्यसभा भेजने के लिए नामित किया। जब यह बात बाल ठाकरे को पता चली तो उन्होंने पवार को फोन कर नाराजगी जाहिर की।
बाल ठाकरे ने शरद पवार से कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि यह सूचना उन्हें किसी दूसरे से मिली है। हालांकि शरद पवार ने बाल ठाकरे को समझाने की कोशिश की और बताया कि बीजेपी शिवसेना का वोट पाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। इस पर बाल ठाकरे ने कहा, मैं सुप्रिया को बचपन से जानता हूँ। वो 6 महीने की थी तब से मेरे बच्चे के साथ खेली है। मैं कैसे देख सकता हूँ कि वो निर्विरोध राज्यसभा नहीं पहुँचे। इस बातचीत के बाद बाल ठाकरे ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और सुप्रिया के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करने के लिए बीजेपी को मना लिया। वहीं शरद पवार ने राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी को भी शिवसेना का समर्थन दिलाया था। बाद में शरद पवार ने बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने के लिए भरपूर साथ दिया। केंद्र और महाराष्ट्र की मजबूत सियासत करने वाले शरद पवार निजी जीवन में किसी योद्धा से कम नहीं है। वे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हरा चुके हैं। 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान शरद पवार को पता चला कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टरों ने उनसे यहाँ तक कह दिया कि आप जरूरी काम निपटा लो, आपके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। 2004 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपीए सरकार ने शरद पवार को कृषि मंत्री बनाया। शरद पवार इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए। हालांकि वहां के डॉक्टरों ने उन्हें भारत के कुछ विशेषज्ञों के पास जाने के लिए कहा। शरद पवार को 36 बार कीमोथेरेपी लेना था। वे सुबह 9 से 2 बजे तक मंत्रालय का काम करते, इसके बाद 2:30 बजे कीमोथेरेपी लेने अपोलो अस्पताल पहुंच जाते थे। आखिरकार उन्होंने कैंसर को मात दी। शरद पवार और उनकी पत्नी प्रतिभा से जुड़ा एक किस्सा काफी रोचक है। दरअसल शादी से पहले उन्होंने पत्नी प्रतिभा के सामने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रख दी थी। 20 जून 1969 को शरद पवार की इकलौती बेटी सुप्रिया का जन्म हुआ। शरद पवार ने बेटी सुप्रिया को पूरी आजादी दी। 12 दिसंबर 1940 को बारामती में जन्मे शरद पवार के पिता एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में वरिष्ठ पद पर थे और मां स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाली इकलौती महिला थी। कॉलेज के दिनों से ही शरद पवार का झुकाव सियासत की तरफ हो गया था। पवार पैनल की पैठ दूसरे कॉलेजों में भी थी। सियासत में शरद पवार को दिग्गज नेता यशवंत राव चौहान का संरक्षण मिला। 1967 में वे पहली बार बारामती से विधानसभा पहुंचे। इसके बाद तो सियासत में उनका ग्राफ बढ़ता ही गया। सियासत के मैदान के अलावा शरद पवार क्रिकेट की पिच पर भी खूब सफल रहे। 2005 से 2008 तक वे बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे और 2010 से 2012 तक आईसीसी के मुखिया रहे। 2004 से 2014 तक वह मनमोहन सिंह की सरकार में कृषि मंत्री रहे। 2017 में मोदी सरकार ने शरद पवार को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।